हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कल करवाया था, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में कुछ बता दिया था बच्चों, ठीक है। उनके इजी न्यूमेरिकल करवा दिए थे। आज जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध, उस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थोड़े कैलकुलेटिंग पार्ट है, अच्छा पार्ट है बच्चों, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल है, 5 और 6 न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है, ईजियर तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बुक का क्वेश्चंस नंबर 20 ले रहा हूँ, 20वां क्वेश्चंस, ठीक है। कि आपको दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, ठीक है, और इनकी लंबाइयाँ समान है। यदि इनके अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का अनुपात 2:11 है तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो तुमको क्या दे रखा है देखना, आपको दो प्रतिरोध तार दे रखे हैं जिनकी लंबाइयाँ समान है बच्चों। क्या समान है? लंबाइयाँ समान है, ठीक है। जिनकी लंबाइयाँ समान है, दोनों की लंबाई समान है, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात है 2:11, 2:11, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? प्रतिरोधों का अनुपात। तो आपको क्या निकालना है? प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है। अब देखो, हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी लंबाई, अनुप्रस्थ, काट, क्षेत्रफल, ऐसे तुम्हारे पास शब्द आते हैं और उनमें प्रतिरोध या प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोध निकालना दे रखा हो, ठीक है, तो अब हमेशा दो फॉर्मूले लगते हैं। कितने फॉर्मूले लगते हैं? 2 फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। 2 सूत्र लगते हैं, ठीक है। दोनों सूत्र प्रतिरोधकता के होते हैं KL/A, ठीक है, KL/A, ठीक है। अब देखो, 2 प्रतिरोध तार दे रखा है, तो फर्स्ट मैं क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, हल में, ठीक है। सबसे पहले अपन गिवन लिख देते हैं, दिया हुआ है 2 प्रतिरोध तार जिनकी लंबाइयाँ लंबाइयाँ समान है। 2 प्रतिरोध तार, ये 2 प्रतिरोध तार हैं, ठीक है। 2 तार है, इसकी लंबाई L1 और इसकी भी लंबाई L2, और क्वेश्चन में क्या रखा है? दोनों की लंबाइयाँ क्या हैं? समान है। तो L1 बराबर L2 प्रश्नानुसार, ठीक है। इसको मैं सिर्फ L लिख सकता हूँ, L1 बराबर L2 बराबर L, ठीक है। इस पूरे को मैं L लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या दे रखा है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। तो A1:A2 2 है, इसका A1 होगा और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 होगा। दोनों का अनुपात क्या रहेगा? 2:11, 2:11। तो इसका मतलब देखो, A1 तुमको दे रखा है 2 और A2 भी तुमको दे रखा है 11, ठीक है। ऐसे वैल्यू तुमको दे रखी है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है? A1/A2 बराबर 2/11। कैसे लिखोगे? 2/11, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ प्रथम तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो R1 बराबर, देखो R तुमको निकालना है, सॉरी, ये प्रतिरोधकता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है, हाँ, R अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो यही होगा KL/A, KL/A, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या होती है? RA/L, ठीक है ना। प्रतिरोधकता होती है RA/L और प्रतिरोध होता है KL/A, ठीक है। तो R1 बराबर क्या होगा? KL/A। तो दोनों क्या है? समान
पदार्थ के हैं। दोनों तार क्या है? दोनों तार समान प्रतिरोध के हैं। दोनों तार समान पदार्थ के हैं। दोनों तार समान पदार्थ के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? K1 बराबर K2। इधर लिख देना, ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख देना दोनों तार समान पदार्थ के हैं तो K1 बराबर K2 बराबर K। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब देखो ये मैंने लिखा, ठीक है। K इधर क्या हो जाएगा 1, L क्या हो जाएगा L1 और A क्या हो जाएगा A1, ठीक है। तो बच्चा मेरे को इधर ये रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा एक बार अच्छे से लिख लो, फिर मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ। चलो, R1 क्या है तुम्हारे पास? KL1 और A1, ठीक है। K1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? K2 और K2 के बराबर K। L1 बराबर क्या होता है? L2 और L लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट लिख दूँ K, इधर क्या लिख दूँ L, ठीक है। A1 क्या आया था? A1 और A2 दोनों का अनुपात क्या था? 2/11, ठीक है। तो R1 इधर अभी A लिखो, ठीक है, A1। इधर लिखता हूँ मैं द्वितीय तार का प्रतिरोध, यानी कि R2/K2 आएगा, L2 आएगा और A2 आएगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? KL/A2, ठीक है, KL/A2। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, देखो दोनों में करना क्या है बच्चों तुमको, ठीक है। दो तार दे रखे तो R1 प्रतिरोध और R2 प्रतिरोध निकाल लिया, ठीक है। अब इनका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है तुमको? अनुपात कब आता है? जब भाग दोगे। R1 में R2 का भाग देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पार्ट कैलकुलेटिंग है, जो समझने लायक है, ठीक है, मैथमेटिकल है। इसको अगर समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन जैसे हो जाएंगे। KL/A1 है, R1 की जगह लिखता हूँ KL/A1, ठीक है। R2 की जगह क्या है? KL/A2, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? R1/R2 ये इसके सामने है, तो KL/A1 इंटू ये हो जाएगा उल्टा, देखो बाहर वाला बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर वाले से, ठीक है। तो KL के साथ में क्या आएगा? A2 और A1 के साथ में क्या आएगा? K। आया यहाँ तक समझो, ठीक है। ये जो K समझ आया, बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से मेल मिलाप कर लेगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 बराबर R2, A2/A1, ठीक है। तो देखो R1/R2 A1/A2 क्या था तुम्हारे पास? 2/11। अब ये क्या है? A2/A1 है, तो A2 कितना है? 11 और 2, तो R1/R2 आया तुम्हारे पास 11/2। ये है इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कर लो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ईजी है, इससे भी इजी है, अच्छे से अभी करवाता हूँ बच्चों, देखना, ठीक है। ये करो। चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन है, लिखो कि समान लंबाई के दो तारों के व्यास का अनुपात। समान लंबाई है, दो तार दिए हुए, उनका व्यास का अनुपात दे रखा 2:3। यदि पहले तार का प्रतिरोध तुमको 3.6 ओम है, पहले तार का प्रतिरोध 3.6 है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, गिवन तार है जो समान लंबाई के हैं,
दोनों तार समान लंबाई के, ठीक है, समान लंबाई के तार हैं, यानी कि L1 बराबर L2 बराबर L, ठीक है। तो उनके व्यासों का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है, 2:3। और पहले तार का प्रतिरोध, ठीक है, पहले तार का प्रतिरोध मतलब R1 तुमको दे रखा है 3.6, तो दूसरे तार का प्रतिरोध तुमको निकालना है, ठीक है। तो देखो लंबाई आ गई, ठीक है, व्यास आ गया, इसका मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R बराबर KL/A, ठीक है ना। तो अब देखो व्यासों का अनुपात यहाँ समझना बच्चों, ठीक है, दे रखा है व्यासों का अनुपात यानी कि D1 अनुपात D2 बराबर दे रखा है 2:3, ठीक है, ठीक है। अब देखो लंबाई L आ गई, ठीक है, L1 L2 और L आ गया ये तो, ठीक है, क्योंकि L और L2 बराबर है L1 और L2। R1 की वैल्यू दे रखी है और R2 तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखो R1 बराबर क्या होगा, देखो लिखते हैं, पहले तार का प्रतिरोध, ठीक है, पहले तार का प्रतिरोध क्या है, R1 बराबर KL/A, यानी कि इधर 1 और इधर 1, ठीक है, इज इक्वल टू में दे क्या रखा है 3.6 ओम, क्या दे रखा 3.6 ओम, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, तार हमेशा मैंने क्या बोला था, वृत्त यानी कि गोल होता है। तो A1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, πr1 का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखूंगा πr1 का स्क्वायर। तो R1 बराबर KL1/πr1 का स्क्वायर बराबर 3.6 ओम। आया समझ में यहाँ पे, ठीक है। R2 बराबर क्या होगा, KL2 बराबर πr2, ठीक है। यही तुमको निकालना है, ये तुमको क्या निकालना है, वैल्यू। अब देखो इधर ये है त्रिज्या और तुमको दे रखी है व्यास का अनुपात, तो तुमको क्या निकालना है, त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे देखते हैं। D1 बराबर क्या होता है, R1/2, D2 क्या होता है, R/2, इधर R1 आएगा इधर R2 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा, D1/D2, देखो बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर से, बाहर वाले से, अंदर वाले से, ठीक है। 2R1 2R2 यही आएगा अनुपात, ये और ये हो गया कैंसिल, ये और ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो जो D1 है वो क्या है R1 और जो D2 है वो क्या है R2। तो D1 क्या है 2, R2 क्या है 3, ठीक है, आई वैल्यू, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अब देखो अब अपन को क्या करना, फॉर्मूला लगाना है R1/R2, ठीक है, R1/R2। R1 की जगह क्या लिखना है, ये KL2/πr1 का स्क्वायर इंटू, अब देखो इस चीज़ को मैं क्या करूं, यहाँ लिख दूं, इस चीज़ को क्या करूं, वहाँ लिख दूं मैं, इधर आएगा πr2 का स्क्वायर और इधर होगा KL1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या कट जाएगा, R1/R2, K और K दोनों समान पदार्थ के तार हैं, तो याद रखना जब समान पदार्थ होते हैं तो प्रतिरोधकता समान होती है, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, L1 बराबर L2 बराबर L, तो L1 और L2 कट जाएगा, ठीक है। पाई और पाई भी कट जाएगा, ऊपर बचेगा R2 का स्क्वायर, नीचे बचेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। R2 की वैल्यू क्या है 3, R1 की वैल्यू क्या है 2, इनका आएगा स्क्वायर, R1 और R2 क्या आया 9/4, यही है, ठीक है। तुमको निकालना क्या है, R2 निकालना है और R1 तुमको दे रखा है। R1 जब दे रखा है तो ये उधर जाएगा, देखो ये
किस में है, देखो कैसे भेजना है इसको मैं बताता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, देखो R1/R2 बराबर 9/4। ठीक है, R1 दे रखा है तो ये चीज़ें R1 के पास जानी चाहिए, R2 इधर जाएगा। R1 बराबर 9/4 R2। ठीक है, अब R2 तो अपन को क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है ना, तो 4 गया, 4 R1/9 = R2 आया समझ में। ठीक है, अब देखो R1 क्या दे रखा, 3.6, 4/9 × 3.6 = R1। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया मैंने, आ गया 0। 9 की टेबल में 36 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम। ठीक है, 4 × 4 कितना होता है, 16/10। 1 डिजिट के बाद में लग जाएगा पॉइंट, ये R1 आया तुम्हारे पास 1.6 ओम। ठीक है, R1 क्या आया तुम्हारे पास, 1.6 ओम। ठीक है, 16/10 और ये R1 आया समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, R1 और R2 मतलब आपको R1 की वैल्यू दे रखी थी और R2 की वैल्यू तुमको निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, R1/R2 करो, पहले R1 का फॉर्मूला लिखो, फिर R2 का लिखो, फिर इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे तो ये ऐसा रिलेशन बनेगा, यहाँ तक लाओ। ठीक है, उसके बाद देखो कि आपको दे क्या रखा है। अगर लंबाई समान है तो लंबाई को लंबाई से काट दो, पदार्थ समान है तो प्रतिरोधकता कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, R बचेगा। ठीक है, ऊपर R2 और नीचे R1। ठीक है, और अगर व्यास दे रखा हो तो ऐसे करके तुमको R1 R2 निकालना, अगर डायरेक्ट R1 और R2 दे रखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा। अब देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है अब। ठीक है, सारे पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए मैंने, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करवाए हैं। अब तुम पे डिपेंड करता है कि आप आगे प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा M मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, और इसी पदार्थ किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2/A है। ठीक है, अब देखो आपको 2 तार दे रखे हैं, 2 तार दे रखे हैं। ठीक है, इसकी L1 दे रखी L। ठीक है, और इसमें L2 दे रखा तुमको L/2। समझ में आया। ठीक है, अब दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दे रखा है। ठीक है, पहले का क्या दे रखा है, A, और दूसरे का दे रखा है A/2। ठीक है, इसका दे रखा है A1 तुम्हारा A, और इसका A2 दे रखा है 2A। ठीक है, 2 तार दे रखे हैं, L1 और L2 दोनों का दे रखा है। तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिनकी लंबाई। ठीक है, अब देखो इसमें ये पहला तार है R1, इसका प्रतिरोध तुमको 4 ओम दे रखा है, और R2 तुमको बोला फाइंड करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए। ठीक है, 2 तार है, इसमें पहले तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। दूसरे तार की लंबाई L/2 यानी कि आधी है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना है। ठीक है, और उसकी R2 तुमको निकालनी है। तो पहले लिखता हूँ, देखो ऐसे लिख दिया मैंने, ये सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन करके ऐसे ही लिखना है तुमको, ऐसे ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो प्रथम तार का प्रतिरोध, तो प्रथम तार का प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 बराबर क्या होता है, KL/2, सॉरी KL/A। ठीक है ना, अब देखो ये A1 और ये
तो R1 बराबर K का K रहेगा, L1 की जगह क्या लिखना है L, A2 की जगह क्या लिखना है A, ठीक है। और ये तुमको क्या वैल्यू दे रखी है इसकी, प्रथम तार का प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम, ठीक है। प्रथम तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है 4 ओम। अब मैं इधर लिखता हूँ द्वितीय तार का प्रतिरोध, द्वितीय तार का प्रतिरोध ऐसे ही निकालना है R2 बराबर KL बाई, ठीक है 2। अब देखो L2 L बाई 2 दे रखा है और ये क्या दे रखा है 2A, ठीक है ना। इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगा KL बाई नीचे 2 जाएगा तो 4A आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो R2 बराबर जो तुम्हारे पास वैल्यू आई KL अपॉन A, अपॉन में क्या आया 4, ठीक है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो इधर देखो KL बाई A है, इधर भी KL बाई A है। इधर KL बाई A की वैल्यू कितनी है 4, KL बाई A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। KL बाई A की वैल्यू क्या दे रखी A, तो R2 बराबर KL बाई A हो गया 4 इंटू ये कितना दे रखा है 1/4, 4 से 4 हो गया कैंसिल, R2 आया तुम्हारे पास 1 को। ये है आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है क्या नहीं है। अब देखो इसमें अगर आपको सेकंड क्वेश्चन करना हो तो कुछ नहीं है कि अब इधर देखो ओम R1 है, इधर 8 लिख देना, मतलब 8 प्रतिरोध है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 8 ओम प्रतिरोध है, तार की लंबाई L ही है और क्षेत्रफल A ही है। अब देखो दूसरे तार की लंबाई, चलो पहले ये लिख लो फिर मैं एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ तुमको, ठीक है। अब देखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 तार दे रखे हैं, ठीक है। इसकी L1 है L और इसका क्षेत्रफल है A, R1 दे रखा है 8, ठीक है। दूसरा तार तुमको दे रखा है, इसकी R2 तुमको निकालनी है। L1 दे रखा है L बाई 2 और A2 दे रखा है तुमको A बाई 2, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कल करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि सर हमसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। वरना हम सॉल्यूशन बताएंगे इसका। कर लो।